जय श्री कृष्णा बच्चों। आज हम लोग कक्षा 2 की हिंदी विषय में पाठ संख्या 4 काले मेघा पानी दे का प्रश्न संख्या 4 का अध्ययन करेंगे। प्रश्न संख्या 4 का अध्ययन करेंगे। क्या है चौथा प्रश्न? उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। क्या करना है हमें? उचित विकल्प पर सही राइट का चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो कौन सा है प्रश्न? बारिश के मौसम में कौन नाचता है? बारिश के मौसम में कौन नाचता है? क है वाहन। यह है विकल्प। 4 विकल्प है। ठीक है, जो सही होगा उसके ऊपर या उसके आगे हमें क्या लगाना है? सही का चिन्ह। ठीक है, क हो गया वाहन, ख हो गया बादल, ग हो गया मोर और घ हो गया सूरज। ठीक है, बारिश के मौसम में कौन नाचता है? सोचो, वाहन नाचता है क्या? नहीं। बादल नाचते हैं क्या? नहीं। मोर नाचता है ना? हाँ, मोर हो सकता है। ठीक है, और सूरज भी नहीं नाचता है ना? तो हमें किसके आगे सही का चिन्ह करना है? मोर के आगे। ठीक है, तो बारिश के मौसम में कौन नाचता है? मोर। कौन नाचता है? मोर। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग ब प्रश्न की तरफ। ठीक है, अब ब प्रश्न क्या है? धरती को बरसात क्या देती है? धरती को बरसात क्या देती है? क दाना, ख गुड़दानी, ग मिट्टी और घ रंगदानी। कविता में हमने क्या पढ़ा था? धरती को बरसात क्या देती है? वह प्रश्न क्या है? धरती को बरसात क्या देती है? क दाना, ख गुड़दानी, ग मिट्टी और घ रंगदानी। धरती को क्या देती है? धरती को रंगदानी। तो घ सही है और इसके आगे हमें सही का चिन्ह या राइट का निशान लगाते हैं। ठीक है, लगाना है। तो धरती को बरसात क्या देती है? रंगदानी। क्या देती है? रंगदानी। अब आगे 5वां प्रश्न। कविता के अनुसार पंक्तियों को पाठ के क्रम में लिखना है। पाठ के क्रम में लिखना, जैसे पाठ में आई हुई है ना वैसे ही हमें इन पंक्तियों को सही करके लिखना है, मतलब क्रम में लिखना है। ये अब गलत लिखी हुई है, हमें इनको सही करके इधर वापस लिखना है। तो सबसे पहले क्या है? खेतों से खलियानों तक। खेतों से खलियानों तक। तो हमें ये लाइन सही है तो ये वापस लिखेंगे यहाँ। खेतों से खलिहानों तक। खेतों से खलिहानों तक। अब दूसरी लाइन है धरती को रंगदानी दे। ये गलत है, हमें लिखना है पर्वत से मैदानों तक। पर्वत से मैदानों तक। ठीक है, पर्वत से मैदानों तक। फिर धरती को रंगदानी दे। तीसरी पंक्ति क्या आएगी? धरती को रंगदानी दे। धरती को रंगदानी दे। फिर लास्ट में काले मेघा पानी दे। काले मेघा पानी
दे। ठीक है, ऐसे जो है हमने इन पंक्तियों को सही क्रम में किया। क्या किया? खेतों से खलियानों तक, खेतों से खलियानों तक, पर्वत से मैदानों तक, पर्वत से मैदानों तक, धरती को रंगधानी दे, धरती को रंगधानी दे, काले मेघा पानी दे। ठीक है, कविता के अनुसार पंक्तियों को पाठ के क्रम में हमने लिख दिया है। ठीक है, इधर गलत लिखी हुई है और इधर हमने वापस उसको सही करके लिख दिया है। ठीक है, अब वापस देखो चौथा प्रश्न, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। अ, बारिश के मौसम में कौन नाचता है? बारिश के मौसम में कौन नाचता है? तो क वाहन, ख बादल, ग मोर और घ सूरज। तो कौन नाचता है बारिश के मौसम में? मोर। तो हमने मोर के आगे सही का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, मोर के आगे राइट का निशान लगा दिया। फिर ब है, धरती को बरसात क्या देती है? धरती को बरसात क्या देती है? क है दाना, ख है गुड़दानी, ग है मिट्टी, घ है रंगदानी। तो धरती को बरसात क्या देती है? रंगदानी। इसलिए हमने रंगदानी के आगे सही का निशान लगा दिया, राइट का निशान लगा दिया। ठीक है, धरती को बरसात क्या देती है? वह प्रश्न क्या है? धरती को बरसात क्या देती है? क दाना, ख गुड़दानी, ग मिट्टी और घ रंगदानी। तो क्या देती है? रंगदानी। ठीक है, फिर पांचवा प्रश्न है, कविता के अनुसार पंक्तियों को पाठ के क्रम में लिखे। कविता के अनुसार पंक्तियों को पाठ के क्रम में लिखे। खेतों से खलियानों तक धरती को रंगदानी दे, पर्वत से मैदानों तक काले मेघा पानी दे। ये पंक्तियां हैं टेढ़ी मेढ़ी, मतलब ऊपर नीचे लिखी हुई है, गलत है। ये पंक्तियां गलत, सही क्रम में नहीं लिखी हुई है पाठ के अनुसार। तो हमें भी कविता के अनुसार पंक्तियों को पाठ के क्रम में लिखना है। ठीक है, खेतों से खलियानों तक, खेतों से खलियानों तक, पर्वत से मैदानों तक, पर्वत से मैदानों तक, धरती को रंगदानी दे, धरती को रंगदानी दे, काले मेघा पानी दे। तो ऐसे हमने इनको सही क्रम में किया। कैसे किया? खेतों से खलियानों तक, पर्वत से मैदानों तक, धरती को रंगदानी दे, काले मेघा पानी दे। ठीक है, जय श्री कृष्ण।